My dear students and all my dear viewers, today we are going to describe the very first lesson of ISC storybook, and the name of the chapter is Salvatore. Actually, this is written by W. Somerset Maugham, and in this particular story he has described about a boy whose name is Salvatore. So Salvatore is the name of a boy. So far as the writer is concerned, he is an English novelist, playwright and short story writer, and he has achieved a great name and fame, especially in the field of writing novels. This story, Salvatore, apparently a narrative about the life of a young Italian fisherman and his disappointment in love. एक्चुअली ये स्टोरी सेल्वेटोर के बारे में है. सेल्वेटोर एक लड़के का नाम है जो 15 साल का है, और 15 साल का उम्र जैसा हमें मालूम होना चाहिए कि ये एज एडोलसेंस पीरियड है, और ऐसे पीरियड में जो प्यार होता है और जो प्यार में फ्रस्ट्रेशन होता है उसका इफ़ेक्ट क्या होता है, अगर इस तरह की घटना किसी के साथ होती है तो उसे कैसे निपटना चाहिए, ये सारी बातें हमें इस चैप्टर से पता चलने वाली है. तो चलते हैं, इसके लाइन को देखते हैं और इसका लाइन क्या कहता है. कहता है वंडर इफ़ आई कैन डू इट. लाइन का जो स्टार्टिंग है वो स्टार्टिंग ही इस बात को कहता है कि इफ़ आई कैन डू इट, आई वंडर इफ़ आई कैन डू इट. मुझे आश्चर्य है क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ. अब इसका क्या मतलब है कर सकता हूँ. एक्चुअली ये लास्ट पैराग्राफ का जो पहला लाइन है वो लाइन इससे मिलता है और इसका मतलब बाद में समझ में आएगा, इसीलिए इस लाइन को आगे बढ़ते हैं. इससे यहाँ पर जो स्टोरी स्टार्ट है वो यहाँ से है. आई न्यू Salvatore first when he was a boy of 15 with a pleasant face. नैरेटर कहता है यहाँ पर कि मैं Salvatore को तब से जानता हूँ जब वो 15 साल का था, और उसके जो फेस थे वो बड़े प्लीजेंट फेस थे. तो नैरेटर कहता है कि उसका फेस कैसा था, प्लीजेंट फेस. किसका, सेल्वेटोर का. ए लाफिंग माउथ, यानी एक हंसमुख चेहरा, ऐसा चेहरा जिसके से देखने पर लगता था कि हर समय स्माइल कर रहा है. एंड केयर फ्री आइज, उसकी आंखों में किसी तरह का कोई केयर, कोई टेंशन, कोई एंजाइटी उसके चेहरे पर नहीं होती थी. एकदम केयर फ्री आइज. तो ये सेल्वेटोर का फिजिकल डिस्क्रिप्शन है कि सेल्वेटोर 15 साल का एक लड़का है, इटालियन फिशरमैन का बेटा है, और वो उसका जो फेस है वो बहुत ही प्लीजेंट है, उसका माउथ लाफिंग है, आइज़ केयरफ्री है. ही यूज्ड टू स्पेंड द मॉर्निंग लाइंग अबाउट द बीच. समुद्र के किनारे लेट करके अपना सुबह बिताता है. सुबह का जो समय है वो समुद्र के किनारे लेटे रहता है विथ नेक्स्ट टू नथिंग, क्योंकि इसके करने के लिए कोई ख़ास काम नहीं है. ऑन दिस ब्राउन बॉडी वॉज एज थीन एज ए रेल, और इसकी जो बॉडी है वो ब्राउन कलर की है, दुबला पतला है ये, जैसे कोई रेल होता है. ही वॉज फुल ऑफ ग्रेस, लेकिन इसके चेहरे पर एक ग्रेस है, यानी एक तरह से देखा जाए तो एक यानी एक अट्रैक्शन है. ही वॉज इन एंड आउट ऑफ द सी ऑल द टाइम, स्विमिंग विद द क्लम्सी एफर्टलेस स्ट्रोक कॉमन टू द फिशर बॉयज़. ये कहते हैं यहाँ पर ही वॉज इन एंड आउट ऑफ द सी. ये समुद्र के में स्विमिंग करना, समुद्र से बाहर आना, ये हर समय करता रहता था अपने क्लम्सी एफर्टलेस स्ट्रोक से. क्लम्सी का मतलब होता है यहाँ पर कि ऑकवर्ड, तो इसका जो ऑकवर्ड और एफर्टलेस स्ट्रोक था ये जैसे दूसरे फिशरमैन के लड़कों का होता है. फिशरमैन के बच्चों के लिए स्विमिंग बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि समुद्र का हर समय समुद्र से इन्हें खेलना होता है. तो दूसरे लड़के की तरह ये भी क्या करता था, तो स्विमिंग करता था समुद्र में, और भी बिल्कुल एफर्टलेस. तो इस तरह से हमने देखा कि हमारा जो फर्स्ट स्टेंजा है उसमें हमने देखा कि सेल्वेटोर के बारे में है, उसका फिजिकल कंडीशन के बारे में है, और उसके थोड़े से लाइफ स्टाइल के बारे में ही है. स्क्रैम्बलिंग अप द जैक्ड रॉक्स ऑन हिज हार्ड फीट, ये स्टेंजा भी उसके डेली लाइफ स्टाइल को ही डिस्क्राइब करता है. स्क्रैम्बलिंग अप द रग्ड रॉक्स, तो जैक्ड रॉक्स, स्क्रैम्बलिंग का मतलब होता है यहाँ पर ए लेजरली वॉकिंग, बिना कोई काम का रैंडमली वॉकिंग करना, घूमते रहना. कहाँ पर, जैक्ड रॉक्स के ऊपर. जैक्ड मतलब रफ रॉक्स के ऊपर हर समय घूमता रहता था. ऑन हिज हार्ड फीट,
अपने पैरों पर, नेकेड फीट, फॉर एक्सेप्ट ऑन संडेज ही नेवर वोर शूज, क्योंकि संडे के अलावा और ये कभी जूता पहनता ही नहीं है। सो ये नेकेड पाँव रफ रॉक्स के ऊपर लीजरली वॉकिंग करता रहता था। ही वुड थ्रो हिमसेल्फ इनटू द डीप वाटर विथ ए क्राई ऑफ डिलाइट, और दूर से समुद्र के पानी में छलांग लगाता था, जोर से चिल्लाता हुआ, चीखता हुआ खुशी से। हिज फादर वॉज ए फिशरमैन, इसका फादर एक मछुआरा था, फिशरमैन था। वो ओन्ड हिज ओन लिटिल वाइन यार्ड, जिसका अपना एक छोटा सा वाइन यार्ड भी हुआ करता था। वाइन यार्ड का मतलब है ग्रेप्स प्लांटेशन का बगीचा, यानी ग्रेप्स का बगीचा। एंड सेल्वेटोर एक्टेड एज ए नर्समेड और टू हिज 2 यंग ब्रदर्स। इसका फादर क्या था? एक फिशरमैन था। फिशरमैन होने के बावजूद इसका एक वाइन यार्ड भी था, यानी ग्रेप्स का बगीचा था। और इसका जो काम होता था कि सेल्वेटोर का, कि वो अपने दोनों छोटे भाई, यानी इससे छोटा 2 और भाई था जो बहुत ही छोटा था, उसका नर्स मेड का काम करता था, यानी उसको नहलाना धुलाना, एक नर्स का जो काम होता है सेवा ससुर करना, वो काम ही अपने बच्चों दोनों भाइयों को करता था। He shouted to them to come inshore when they ventured out too far, and made them dress when it was time to climb the hot vine-clad hill for the frugal midday meal. He shouted to them. कभी कभी ये चिल्लाता रहता था, अपने भाइयों पर चिल्लाता था कि आ जाओ, जल्दी आ जाओ। जब इसका भाई समुद्र के किनारे चला जाता था तो उसको चिल्लाता था कि तुम वहाँ से दूर हट जाओ। और when they ventured out too far and made them dress, फिर उसको कपड़ा पहनाता था। and when it was time to climb the hot wine clad hill for frugal midday meal, और फिर वो क्या करता था, तो उस वाइन क्लैड में, वाइन क्लैड मतलब यानी फुल ऑफ वाइन्स, एकदम यानी जो लताएँ होती थी उससे पूरी छाई हुई रहती थी, फॉर फ्रूगल मिड डे मील। फ्रूगल मतलब इनसफिशिएंट, खाने के लिए फिर आता था। तो ये इसका लाइफ स्टाइल है। हमने कहा कि समुद्र के किनारे सुबह में सो करके बिताता था, शाम के वक्त आमतौर पर वॉकिंग करता था रॉक्स के ऊपर, और इसका मेन काम यही था कि दोनों भाइयों को नहलाना धुलाना, ये इसका मेन काम होता था। बट बॉयज़ इन दो सॉदर्न पार्ट्स ग्रो एपेस, और सॉदर्न पार्ट्स में खासतौर पर ऐसा देखा जाता है कि लड़के बहुत ही जल्दी बड़े हो जाते हैं। एंड लिटिल फायर ही वॉज मैरिड इन लव विथ ए प्रिटी गर्ल हु लिव्ड ऑन द ग्रैंड मैरिना, और इस लड़के को भी एक लड़की से, एक सुंदर लड़की से प्यार हो गई, और वो लड़की रहती थी ग्रैंड मैरिना में। इस लड़की का नाम क्या है ये तो नहीं पता, अभी तक क्लियर नहीं हो, और स्टोरी में क्लियर होगा भी नहीं। तो ये कहता है यहाँ पर कि इस लड़के को यानी सेल्वेटोर को ग्रैंड मैरिना में रहने वाली एक लड़की से प्यार हो गया। ग्रैंड मैरिना एक बीच का नाम है। सी हैड आइज लाइक फॉरेस्ट, ये लड़की देखने में बहुत सुंदर थी, एकदम झील की जैसी बड़ी बड़ी आँखें। एंड हेल्ड हरसेल्फ लाइक ए डॉटर ऑफ द सीजर्स, और इतनी प्राउड फील करती थी, इतना यानी इसको एक अपनी सुंदरता पर अहंकार था जैसे कि ये सीजर्स की बेटी हो। सीजर का नाम तुमने सुना होगा, जैसे जूलियस सीजर वगैरह, तो सीजर्स की बेटी हो। दे वेयर एफेंस्ड, एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले थे, बट दे कुड नॉट मैरी, लेकिन ये शादी हो नहीं सकी। दोनों का प्यार एक तरह से दोनों के लिए प्यार था, दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन ये शादी नहीं हो सकती थी। टिल सेल्वेटोर हैड डन हिज मिलिट्री सर्विस, तब तक जब तक के लिए सेल्वेटोर अपना मिलिट्री सर्विस पूरा नहीं कर लेता। जब सेल्वेटोर अपनी मिलिट्री सर्विस पूरी कर लेगा तभी जाकर इसकी शादी हो सकती है। एंड व्हेन ही लेफ्ट द आइलैंड, और मिलिट्री सर्विस पूरा करने के लिए जब वो आइलैंड को छोड़ा, which he had never left in his life before, जिस आइलैंड को उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं छोड़ा था, become a sailor in the navy of King Victor Enamel, और किंग विक्टर एनामेल के नेवी में शामिल होने के लिए एज ए सेलर वो यहाँ से गया। तो जब वो इस आइलैंड को छोड़कर इस नेवी में भर्ती होने के लिए जब जा रहा था तो उसी वेप्ट लाइक ए चाइल्ड, तो बच्चों की तरह रो रहा था, क्योंकि उसने इस आइलैंड को कभी छोड़ा नहीं था, इस आइलैंड से बहुत ही प्यार था। इट वॉज हार्ड फॉर वन हु हैड नेवर बीन लेस फ्री देन द बर्ड्स टू बी एट द बीक एंड कॉल ऑफ अदर्स। एक्चुअली इसका कंडीशन ऐसा था जैसे एक बर्ड्स का होता है। इट वॉज हार्ड फॉर वन, और ऐसे किसी भी आदमी के लिए जो यानी एक बर्ड की तरह आज़ाद हो,
ऐसे किसी भी आदमी के लिए जो किसी के पुकार पर तुरंत चला आए। इट वॉज हार्ड स्टिल टू लिव इन बैटलशिप, ऐसे व्यक्ति के लिए एक बैटलशिप में रहना, अजनबियों के बीच में रहना बहुत ही मुश्किल था। इंस्टीड ऑफ इन ए लिटिल वाइट कॉटेज अमॉन्ग द वाइन्स, वाइन्स के बीच में छोटे कॉटेज में रहने के बजाय इसको जहाज़ में रहना, अजनबियों के बीच रहना, अलग जगह पर रहना, इसको बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता था। एंड व्हेन ही वाज assured टू वॉक इन नॉइजी फ्रेंडलेस सिटीज विद द स्ट्रीट्स सो क्राउडेड दैट ही वाज फ्राइटन टू क्रॉस। और ये कहता है यहाँ पर कि व्हेन ही वाज assured टू वॉक इन नॉइजी फ्रेंडलेस, इसको जब वॉकिंग करना, जब समुद्र के किनारे आता था, जब समुद्र में है तब तो ठीक है, जब समुद्र के किनारे आता था तो उसे लगता था एकदम नॉइजी फ्रेंडलेस सिटीज, जहाँ पर शहर में दोस्त तो है लेकिन कोई किसी का, आदमी तो है, इंसान तो भरा हुआ है लेकिन कोई किसी का दोस्त नहीं है। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर उस स्ट्रीट से जब वो क्रॉस करता था तो इसको स्ट्रीट क्रॉस करने में भी काफ़ी परेशानी होती थी। When he had been used to silent paths, जब ये अकेले के रास्ते पर जाता था, एंड माउंटेन्स, समुद्र पर जाता था, यानी पहाड़ पर जाता था, समुद्र में जाता था, तो ये सब इनकी काफ़ी परेशानी हुआ करती थी। आई सपोज इट हैड नेवर स्ट्रक हिम दैट इस्सिया व्हिच ही लुक्ड एट एवरी मॉर्निंग, और ऐसा, यानी जो इस्सिया था, इस्सिया मतलब आइलैंड का नाम है, तो ऐसा सुंदर दृश्य उसे कहीं नहीं दिखता था। टू सी व्हाट द वेदर वुड बी लाइक नेक्स्ट डे, कैसा वेदर होगा कल। और वेसुवियस पियरली इन द डॉन, वेसुवियस का मतलब होता है यहाँ पर कि जैसे यानी पर्ल पाए जाने वाला जगह। सो वेसुवियस पियरली इन द डॉन हैड एनीथिंग टू डू विथ हिम एट ऑल, और वहाँ पर ये जो जगह थी, जितनी भी अच्छी जगह हो, लेकिन इसका अपना जो जगह था इससे उससे अच्छी नहीं मिल सकती थी। बट when he ceased to have them before his eyes, he realized to some dim fashion that they were as much part of him as his hands and his feet. जब उस जगह को छोड़ा इस्तिया को और नेवी में भर्ती होने के लिए आया, तो इसका कंडीशन ऐसा लग रहा था जैसे इंसान का अपना शरीर का हाथ या पैर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वैसे वो आइलैंड भी इसके ज़िंदगी का इतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका था। ये वॉज ड्रेडफुली होम सिक, एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा होम सिक था, बीमार था। बट वॉज हार्डेस्ट ऑफ ऑल टू बी पार्टेड फ्रॉम द गर्ल, लेकिन इससे भी बड़ी समस्या थी कि वो यहाँ पर यानी यहाँ पर वो इस जगह को छोड़ने में सबसे बड़ी समस्या थी कि उस लड़की से अलग होना, जिस लड़की से वो प्यार करता था, इसके लिए सबसे यानी उस आइलैंड से अलग होना तो था ही समस्या, कि उस आइलैंड से बहुत प्यार था उसको, लेकिन इससे भी बड़ी समस्या थी कि उस लड़की को छोड़कर उसे बाहर जाना पड़ता था, जिस लड़की के लिए ये अपना जान भी दे सकता था। जब ये चला गया तो ही रोट टू हर इन ए चाइल्ड लाइक हैंडराइटिंग, ये बच्चे के हैंडराइटिंग में वहाँ से कुछ लिखता था। इल स्पेंट लेटर्स, गलत स्पेलिंग्स में लिखता था, लेटर लिखता था उस लड़की को। एंड कॉन्स्टेंटली थॉट ऑफ हर, कि किस तरह से वो हर समय उसी के बारे में सोचा करता है। एंड हाउ मच ही लॉन्ग टू बी बैक, और कितनी इच्छा है उसकी कि वो यहाँ से घर वापस आ जाए। ये वॉज सेंट हेयर एंड देयर, वो कहता था उस लेटर में उसको यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ उस नौकरी में भेजा जाता है। कभी एस्पीजिया भेजते हैं वो लोग, कभी वेनिस भेजते हैं, कभी बाड़ी भेजते हैं, तो कभी चाइना भेजते हैं। हियर ही फेल इल ऑफ सम मिस्टीरियस एलिमेंट, लेकिन जब उसे फाइनली चाइना भेजा गया तो वहाँ आकर वो उसे एक ऐसी रहस्यमयी बीमारी हो गई दैट कीप्ट हिम इन हॉस्पिटल फॉर मंथ, जिसके कारण उसे कई महीने तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। ही बोर इट विद द म्यूट एंड अनकॉम्प्रिहेंडिंग पेशेंस ऑफ ए डॉग, एक डॉग की तरह पूरे पेशेंट भाव से, पूरे धैर्य के साथ उसने उस वक्त को बिताया। When he learned that it was a form of rheumatism, लेकिन जब उसे पता चला, डॉक्टर ने बताया कि ये जो बीमारी है वो rheumatism है, that made him unfit for further service, तो रिमेटिज्म की बीमारी एक ऐसी बीमारी होती है जो आमतौर पर यानी लाइलाज होता है, इसको हिंदी में गठिया की बीमारी कहते हैं। ये बीमारी ठीक नहीं होती, तो और ऐसे लोगों को नेवी में काम करने की इजाज़त नहीं हो सकती। तो जब ये डिक्लेयर किया गया ही इज़ अनफिट फॉर फर्दर सर्विस, ये नेवी सर्विस के अनफिट है, तो इसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और क्योंकि अब जब इसको अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो अब ये अपने घर वापस जा पाएगा। एंड ही डिड नॉट बोदर, इनफैक्ट ही स्कार्सली लिसन, उसने डॉक्टर की बात सुनी भी नहीं। डॉक्टर ये कह रहा था कि अब
कभी ठीक नहीं होगा और ये कभी काम नहीं कर पाएगा। इसने थोड़ी सी परवाह नहीं की, बल्कि उसको खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसको काम से ज़्यादा पसंद था उसका अपना आइलैंड। सो व्हाट डिड ही केयर व्हेन ही वाज गोइंग बैक टू द लिटिल आइलैंड। जब वो अपने देश फिर वापस ही जा रहा है तो बीमारी को की परवाह क्या है। वहाँ जाकर उसे कोई बीमारी परेशान नहीं कर सकता। ही लव्ड सो वेल एंड द गर्ल, क्योंकि उस आइलैंड को बहुत ही प्यार करता था। ख़ास तौर पर वो लड़की भी उस आइलैंड पर रहती थी, जो लड़की अभी भी उसका इंतज़ार कर रही होगी, ऐसा ये सोचता है। तो ये इसका जो एक पार्ट है, एक तरह से हम लोग यहीं पर इस वीडियो को आज ख़त्म करेंगे। इसके बाद का पार्ट हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, तो इसके लिए हमें नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। सो ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।